अध्याय 6 का 22वां। बोल रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है, मानता है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अब ये योगी की स्थिति बता रहे। आप अपने को उस जगह रख के देखिए। ये जो बोल रहे हैं अपने को पढ़ना, जो क्वालिटीज कृष्ण बता रहे हैं, तो हम देखें कि ये क्या हमारे भीतर है। अब इसमें बोल रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर। अब परमात्मा की प्राप्ति से क्या लाभ होगा? भैया क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति से क्या होता है? अभी बोल रहे थे, ये भीतर एक आनंद की अनुभूति। परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वो आनंद। इसमें कितना बोल रहे हैं? जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। जब आपके भीतर लगेगा कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, तो उसके बाद आपको कोई भी संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति उस आनंद के योग्य नहीं लगेगी। सब उसके सामने, उस आनंद के सामने सब तुच्छ है। तुच्छ है मतलब क्या होगा? आपके भीतर की सारी कामनाएं सब क्या हो जाती हैं? सब गायब हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो शाश्वत सुख मिल गया। आनंद क्या है सुख ही, पर वो जो संसार के सुख है वो क्षण भंगुर है। क्षण बोलते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी प्राप्त हुआ, कार लेने का मन है, कार ले ली, बहुत खुश। किसी व्यक्ति से मिलने का मन है, वो मिल गया, कितनी देर में हाँ हाँ आ गए। उस समय तो बड़े चाची जी आई, मामी जी आई, भाई आया, पति आया, बेटा आया, कुछ देर आया, है ना। फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। पर उसके बाद फिर यदि विपरीत हुआ तो दुख भी होता है, हलचल भी होगी। वो चला जाएगा तो दुख भी होगा, नुकसान हुआ तो भी दुख होगा। ये संयोग वियोग चलते हैं। तो जो परमात्मा की प्राप्ति है वो शाश्वत सुख है, शाश्वत सुख। और फिर अभी अंदर में प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा भगवान बाहर से मिलेगा, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई मूर्ति, राम की मूर्ति ले आए, दुर्गा जी की ले आए, भगवान प्राप्त हो गया। लेके आई थी नवरात्रों में दुर्गा की मूर्ति हमारे यहाँ, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसके श्रृंगार का सामान ले आई थी, खुश थी। पर वो भगवान की प्राप्ति नहीं है। कृष्ण की मूर्ति ले आए, राम की ले आए, पर यहाँ जो भगवान की प्राप्ति है, उस शब्द से हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई वस्तु है मिल जाएगी, कोई व्यक्ति मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? खोजेंगे, कोई आकार पकड़ेंगे, राम का पकड़ा, कृष्ण का पकड़ा, जीसस का पकड़ा, गुरु नानक का पकड़ा, जिसमें भी आस्था होगी आपकी, उसको हम भगवान समझ के भगवान मिल गया। प्राप्ति देखिए अंदर में यही आ रहा है, हिल रहा है सबका सर। पर यहाँ परमात्मा की प्राप्ति बस एक बड़ी अलौकिक चीज है। इसमें क्या होगा? रोज ये सत्संग चलता है, इसमें आपका स्वयं का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, खाली वही रह जाएगा।
केवल परमात्मा ही रह जाए। क्योंकि जहां मैं की उपस्थिति है वहां आनंद नहीं है। मैं हूं, कैसे पता चले? वो बोल रहे थे, मैं हूं और मैं आनंद अनुभव कर रहा हूं। वो अनुभव करने वाला भी गायब हो जाता है। ये शून्य अवस्था, उसमें आनंद है। वो है आनंद। है ना? उसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करने की कामना ही नहीं रहती। ये योगी बोला ना, तो इसको बोलते हैं ये योग का सुख है। योग का सुख जो है वो सबसे बड़ा सुख है। योग मीन्स मिल गया। मिल गया, मिल के एक हो गया। और अक्सर ही हम योग बताते हैं। संसार का योग क्या होता है? 1+1 = 2। पर आध्यात्म का योग है 1+1 = 1। ये है परमात्मा की प्राप्ति। योग हो गया मिल के। जैसे दूध में पानी मिल गया, अब पानी को खोजिए, नहीं मिलेगा ना। ये योग तो हुआ। इसको हम समझ सकते हैं। अगर पत्थर डालेंगे, मिला दिया, या लोहे का टुकड़ा डालेंगे जल में, तो नहीं मिलेगा। तो ये हम यदि उस अहम भाव में हैं, मैं के भाव में हैं, तो हमारा योग संभव नहीं हो पाता। इसलिए बोलते हैं आनंद तो आता नहीं। फिर ये आनंद क्या है? ये ध्यान भी यही है। बोल रहे हैं ध्यान क्या है? जिसमें अपना अस्तित्व गुम हो जाए। मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी न रह जाए, करने वाला भी न रह जाए। हम बोलते हैं तीन चीज आती है, जाता है ध्येय ध्यान बोलते हैं। जाता है कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका मैं क्रिया कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, करने वाला भी हूँ। एक सामने जिसका कर रहा हूँ मैं भी हूँ, और क्रिया कर रहा हूँ, ध्यान, कर्ता कर्म क्रिया वाली चीज। तो यहाँ पे त्रिपुटी से न्यारा वाली। तो यहाँ तभी योग संभव है, तभी वो ध्यान है। उस अवस्था में जो आनंद की अनुभूति होती है। आप पूछिए, थोड़ी देर, अगर वो थोड़ी देर भी अनुभूति होती है, बहुत शक्ति भी आती है। आपके भीतर से सारी कामनाएं धाराशायी हो जाएंगी। आप स्वयं में ही पूर्ण हो जाएंगे। अभी कुछ चाहिए तो अभी पाया नहीं। पूर्णता का अनुभव होता है ये बोल ना, फिर लाभ होता है, इससे ज्यादा कोई और लाभ नहीं मानता। आपको लाभ लग रहा है, धन मिल जाएगा, पदार्थ मिल जाएंगे तो लाभ हो जाएगा। मकान मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा दुकान में बड़ा लाभ। लाभ ये सब बहुत तुच्छ है। कहते हैं ये जो योग है यही सर्व सुखों का मूल है। सारे सुख जिसमें है, जड़ जिसको बोलता है। आज जड़ होती है तो वृक्ष होता है, फिर फल होता है। जड़ काट दीजिए तो वृक्ष ताराशायी हो जाएगा। कोई फल नहीं निकलेगा, कोई पत्ते नहीं निकलेंगे, कोई हवा नहीं होगी। तो ये जो जब योग होगा तभी सुख भी है। संसार में सुख खाली प्रतीत होते हैं नहीं। व्यक्ति मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, पदार्थ मिल जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं। ज्ञानी का सुख वो स्वयं में होता है। वो उसी के साथ योग हो जाता है, तो ज्ञानी के घर सदा आनंद। आप यदि विचलित हो रहे हैं किसी परिस्थिति में, किसी हालत में, कोई बीमारी आई, कोई वियोग हुआ, ये बोलते हैं दुख में चलायमान नहीं होते। परमात्मा की प्राप्ति का रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होते। हम चलायमान हो रहे हैं। कोई हानि हो गई, हमारा मन चल गया। कोई मृत्यु हो गई, चला गया। बीमारी आई तो मन चलता है।
या नहीं बोलेगा, वो तो मिल गया उससे, परमात्मा से मिलके एक हो गया, अब वो तन कहाँ रहा। तन उसी का है दिया। मेरा तन भी नहीं, मेरा मन भी नहीं, मेरी बुद्धि भी नहीं, न मन है न बुद्धि है बोलते हैं। यही मैं का अभाव होता है, तभी आनंद की अनुभूति होगी। जितना जितना उससे जुड़ते हैं, तो फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं। जो संसार में बहुत बड़े बड़े दुख कहे जाते हैं, अरे इसके ऊपर तो पहाड़ टूट गया, अरे ये ऐसा हो गया, पर ज्ञानी के लिए, योगी के लिए वो दुख दुख नहीं होता। वो चलायमान नहीं होता, हलचल नहीं होती उसकी। चलायमान मीन्स भीतर हलचल नहीं होती, आपका मन हिलने लगता है, विचार बातें अंदर में घुमड़ घुमड़ के एक तूफान चलता है, आंधी की तरह आपका भीतर चलता है दुखों में। पर यानी ऐसा कितनी भी हवा हो, वो पत्ता अपनी जगह स्थिर है। जितना पत्ता थोड़ा सा हिलता है ना, उतना भी नहीं हिलता है ज्ञानी जब योग हो गया। है स्थिति ऐसी अपने भीतर बनाई, योगी का होगा, संसारिक का नहीं होगा, माया वाले का नहीं होगा। हम सोचेंगे कि हम संसार के सुख ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो फिर उनके जाने पे आपको पीड़ा होगी। जिससे सुख लग रहा है आप ले रहे हैं, तो उसका वियोग का पीड़ा जरूर होगी। वस्तु चली जाएगी तो पीड़ा होगी, व्यक्ति चला जाएगा तो पीड़ा होगी। बहुत नाम हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है, अपमान होने लगेगा, अपयश होगा तो आपके अंदर हलचल होगी। देखिए आपके अंदर हलचल हो रही है। ये आत्म अध्ययन सारा समय चलता रहना चाहिए। मैं क्यों चलायमान हुआ, मैं क्यों पीड़ित हुआ, शब्द पूछ रहे थे कल, मुझे क्यों लग रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्योंकि योग नहीं हुआ है, अभी भीतर आनंद की अनुभूति नहीं हुई। योग हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं लगता है। जैसे आप एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो बाहर कितनी भी गर्मी हो, लू लग रही हो, आपको लगेगी, होता रहेगा। आप अंदर आराम से बैठे हैं ठंडक में, गर्मियों के मौसम में देखा करिए। तो जो जिसका परमात्मा से मिलन हो गया, बोले भगवत प्राप्ति, परमात्मा से जिसका मिलन हो गया, प्राप्त हो गया, तो परिस्थितियां हैं, हालत है, दुख है, ये द्वंद्वी जोड़े हैं, अपमान हो रहा है, आप हानि हो रही है, शब्द अपयश, जन्म मृत्यु बोलते हैं, वो चलायमान नहीं होता। जन्म में आप सुखी हो जाएंगे, मृत्यु में दुख होगा। वो अपने एयर कंडीशन में बैठा है। योगी का अपना एयर कंडीशन है भीतर। हमने तो बहुत अच्छे से ना, योग जो करते हैं, पहाड़ का योग जो है, एक्सरसाइज वाले, उसमें भी प्राणायाम में भी बड़ा अपने आप भीतर ही भीतर योग। उनको सर्दी नहीं लगती, उनको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं, बड़ा साइंस है, ये भी सुन लीजिए। हमारे ही अंदर हम सांस तो है ना नाक के, एक को चंद्र भेदी बोलते हैं, एक सूर्य भेदी बोलते हैं, तो साइंस हम बताते रहते हैं। तो चंद्र भेदी है वो ठंडक है, और सूर्य वाला गर्म होता है। गर्मियों में आप राइट वाला बंद करके लेफ्ट से लेना शुरू करेंगे, आपके अंदर ठंडक आने लगेगी, आपकी गर्मी खत्म होने लगेगी। अगर बहुत सर्दी लग रही है तो राइट से सांस लेना शुरू करिए, बिल्कुल धौकने की तरह चलाइए, थोड़ी देर में आपको गर्मी लगने लगेगी। ये एयर कंडीशन, वो जो पहाड़ों पे ऐसे ही बैठते हैं ना, उनको नहीं लगता सर्दी गर्मी। ये भीतर ही क्या है, सब हमारे अंदर ही है, सब सेटिंग। उनको बाहर की परिस्थितियां, सर्दी गर्मी नहीं लग रही है, भीतर ही सेटिंग है। योगी की अपनी भीतर सेटिंग है, आपको कोई हलचल नहीं होगी। वो बैलेंस करना जानता है।
हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर दुखों में वो स्थिर रहता है। ये स्थिरता बहुत जरूरी है। अंदर में चलायमान जो शब्द है ना, चलायमान नहीं होता है। कौन होगा जब उसके अंदर भीतर स्थिरता है। हमने कितनी बार बोला, समुद्र में लहरें आती हैं, यदि आपके पैर जमीन में टिके हैं तो वे लहरें आपको डगमगाएंगी नहीं और डुबा तो पाएंगी नहीं, क्योंकि आपके पैर जमीन में से जमे हुए हैं। तो परिस्थितियां, हालतें, विपरीतताएं कितनी भी हों, आपको लगेंगी नहीं। और दुख कब होता है? जब कामना होती है, कुछ हम चाहते हैं और वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। कुछ प्राप्त होता है, वो चला जाता है तो दुख होता है। आप अपने दुखों की जरा सा लिस्ट बनाइए, कब कब दुखी होते हैं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार हो गए तो दुखी हैं, है ना? हम सोचते हैं हमारा व्यक्ति हमारे पास रहे, तो हम वो नहीं है तो चला गया तो पीड़ा होती है। वस्तुएं, पदार्थ हम कुछ चाह रहे हैं, नहीं है। कामनाएं पीड़ा देती हैं, हलचल देती हैं। पर जो परमात्मा को जिसने पार किया, वो पूर्ण हो जाता है भीतर से। मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या। मम्मी सारा समय बोलती थी, हम तो भरपूर हुए पाके तेरा प्यार नूरानी। भजन आता है। प्रेमी प्रेमिका देखिए बैठे रहते हैं अपनी मस्ती में, उनको फिर संसार की परवाह नहीं होती। जुड़े हुए हैं। आज लैला मजनू को इतना सब बोला गया, इतनी तकलीफ दी, उनको लगा, श्री फरियाद को लगा, मृत्यु भी नहीं लगी, कूद गई उसमें। तो हमारे अंदर देखिए, सोनी महिवाल, मृत्यु लगती नहीं है। ये सारे क्योंकि प्रेम में डूबे हुए थे। हम ईश्वरीय प्रेम में क्यों नहीं डूबते हैं? प्राप्ति हो गई ना उसको, हमारे अंदर उसकी प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, उससे मिल गया। प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं, फिर उनको कहीं संसार की बातें, व्यवहार, मारो पीटो तो नहीं लगता है उनको। इतना डांट पड़ती है घरों में, देखिए कुछ नहीं लगता है। निंदा होती है, वो नहीं लगती है। आपको लग रही है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि आपको पीड़ा हो रही है, निंदा हो रही है, तो लग रहा है अरे शब्द लग रहे हैं। योगी के लक्षण बता रहे हैं। ये योग साधिए। बैठे हैं बहुत दिनों से पर योग नहीं हो रहा है। खाली आना जाना वाला हिसाब नहीं है। ये हम रोज बोलते हैं अध्ययन हमारा होना चाहिए, हम योगी की स्थिति में हैं, इसका ध्यान सारा समय होना चाहिए। यानी सारा समय ध्यानस्थ होता है। बोल रहे 2 मिनट का भी ध्यान नहीं लगता है, बैठते ही नहीं है, स्थिर होते नहीं है। स्थिरता बहुत जरूरी है। हमारे अंदर यदि स्थिरता नहीं है तो प्रभु को नहीं पा सकते। हलचल नहीं होनी चाहिए, चलायमान नहीं होता है। अपने आप को प्रभु से जोड़ के देखिए। जब हम प्रभु से जुड़े तो कहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कहते हैं, एक पत्ता गिरा, यदि उसके ऊपर बर्फ गिर गई, गर्मी का मौसम है, तो वो सड़ेगा नहीं, वो आराम से, कहते हैं ना, बर्फ क्या प्रिजर्व कर देती है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, ठंड में सब चीजें पड़ी रहती है, सड़ती नहीं है, कितने कितने दिन तक पड़ा रहता है। हम रोज बोलते हैं गुरु के कोल्ड स्टोरेज में आ जाओ। परमात्मा से जब प्राप्ति हो गई तो आप कोल्ड स्टोरेज में आ गए। कोई हानि नहीं होगी आपकी, कोई दुख नहीं लगेगा, कोई पीड़ा नहीं लगेगी। एक रस अवस्था, एक रस अवस्था। आप डोलायमान होते हैं, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी चिंतित, कभी तो नाचेंगे, कभी रोएंगे। देखिए आपके अंदर हलचल हो रही है। बाहर से तो खड़े हैं, दिखा भी देंगे, पर भीतर हमें अपने आप को खुद देखना है, हमारे अंदर कुछ हलचल नहीं हो। इतने इतने जितने भी भक्त हुए हैं, भक्त हम बोलते हैं, भक्त वो जो विभक्त नहीं होता, माने जो परमात्मा से मिलके एक हो गया, वो है भक्त। यही परमात्मा की उसको प्राप्ति हो गई। उनके ऊपर कितने कष्ट आए, प्रहलाद के ऊपर कितना कष्ट आए, उसको लगा गरम खंभे से बांध रहे हैं,
रस्सी से बांध रहे हैं पर उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मंसूर की खाल खींची गई हम तरह इसकी, उसको नहीं लगी। कितने संत हुए, मीरा को शब्द बोले गए, नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि उनका योग परमात्मा से, परमात्मा को पा लिया, कृष्ण के साथ बैठी थी, उसको कोई नहीं लग रहा था। आप तो हर छोटी छोटी चीज में हलचल में हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें डूब जाइए, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, कोई बात नहीं रह जाएगी। उस आनंद का अनुभव कब करेंगे? जाने के बाद करेंगे। जीते जी आनंद लीजिए। ये दुखों से विचलित होने का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। उसको अपना प्रिय बना लीजिए और बैठ जाइए उसके साथ। आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। वही बोलते हैं, आनंद की ना आनंद नहीं होता है। भक्ति को हम कह रहे हैं उपजाइए। भक्ति माने तभी आप उनके साथ एकाकार हो सकते हैं। भक्ति सरलतम साधन है। उसमें आप उसमें उसी समय ही ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों ने कब ध्यान किया? गोपियों ने ध्यान किया। उनके भीतर ध्यान स्वतः कृष्ण के ध्यान से हटी ही नहीं। ये सारा समय कृष्ण 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 चलता। अर्जुन सो रहे हैं तो भी उनके भीतर से क्या कहानी सारा समय आती है। ये रात्रि का समय था, खेमे में सब बैठे सो रहे थे और कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही। सब बोले कौन कृष्ण कृष्ण बुला रहा है, कृष्ण को कौन बुला रहा है? कृष्ण भी वो खड़े हो गए, कौन मेरे को बुला रहा है? सब बाकी सब भी आ गए, तो ढूंढ रहे थे कहाँ से आवाज आई। आवाज देखते देखते गए तो देखा अर्जुन के खेमे से आ रही है। और देखा तो अर्जुन तो सो रहे थे। अर्जुन तो सो रहे हैं, पर सारा समय आवाज कौन सी आ रही थी? उसके रोए रोए से आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये योग था उसका। ये योग था। ऐसा योग है आपके रोए रोए से। सो रहे हैं, उठत बैठत सोवत जागत, यह मन तोहे ध्यावे। सोवत जागत उठत बैठत, तभी आनंद होगा। पूछ रहे हैं आनंद कैसा? वस्तुओं पदार्थों में नहीं है। आप नहीं बैठे हैं, अभी बोल रहे सत्संग में हैं तो आनंद है। पर मैं कहीं पे भी हूं, मैं उनके ख्याल में हूं तो मैं आनंद में हूं, मिला हुआ हूं परमात्मा से। परमात्मा से प्राप्त रूप लाभ है। परमात्मा से जब तक आपकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और जब वो प्राप्त हो जाएगा तो संसार का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। वस्तुओं पदार्थों सब व्यर्थ लगने लगी, अपने आप रोज बोलते हैं। संसार का महत्व न रह जाए, किसी व्यक्ति का महत्व आपके जीवन में नहीं है। आपको तो व्यक्तियों का भी महत्व है, बेटा है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, धन है, पदार्थ है। कितने महत्व है आपके संसार में। और जिसको जिसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं उसके न होने पे आपको पीड़ा होगी। ज्ञानी के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। कोई चीज खास नहीं है उसके लिए। खासम खास वो खुद है। बोलते हैं रोज, दादाजी बोलते हैं, मुंह जेड़ो न थो न थींदो। मेरे जैसा ना कोई है न होगा। आप स्वयं में पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से मिलके एक होंगे। परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण मद, ये पूर्णता अपने अंदर हम अनुभव करें। क्योंकि जो सुख है वो हमारे बाहर से, तन का सुख मिल रहा है तो हम सुखी हैं, तन को सब आराम मिल रहा है, हम और सुखी हैं। पूरा कंफर्ट है, बड़ा आराम है। मन को, मन सुखी है क्या है? जब मन के मुताबिक सब हो रहा है। आप देखिए, मन के विपरीत होगा तो आप दुखी हो जाएंगे। आपका मन कुछ कह रहा है, उसके विपरीत हो रहा है तो आप दुखी होंगे। आपके सुख तन पे आधारित है, मन पे आधारित है, बुद्धि पे आधारित है। बुद्धि जो कह रही है वो होना चाहिए, हमने जो बोला वो होना चाहिए।
बेटा नहीं मान रहा है आपकी बुद्धि के हिसाब से, तो आपको खराब लगेगा। बुद्धि ने जो सोच लिया वैसा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये विपरीत हो जाएगा। क्योंकि आपका सुख ये तन और मन और बुद्धि पे आधारित है। आज तन बीमार होगा तो आप दुखी हो जाएंगे, बीमारी आएगी तो आपको हलचल होगी। पूछिए, मैं हलचल में आऊंगा? सारे संतों को देखिए तन पे बीमारी आई, लगी उनको, क्योंकि वो तन को अलग करके बैठे थे। मैं तो परमात्मिक स्वरूप हूँ, तन से अलग थे। मन से अलग है तो मन में कौन सा विचार आएगा, कौन सी बात आएगी, कौन सी मन इच्छा करेगा, कहाँ जाने की सोचेगा? शांत बैठा है। और बुद्धि में तो तर्क वितर्क चलते रहते हैं। देखिए सारा समय बुद्धि टुक 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 टुक, कोई कहते हैं चूहे की तरह टुक टुक करती रहती है कुछ कुछ। चूहा शांत नहीं बैठता है। कोशिश करके देखिए कभी शांत होता है? आपकी बुद्धि भी सारा समय कुतर्क करती रहती है, कुट 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 कुट। ये कोशिश करिए, ये स्थिर करिए, ध्यान जो बोलते हैं ये स्थिर करने के लिए। देखिए कि कहाँ कहाँ जा रहा है। अभी बैठ के बोल रहे हैं हम अपने साथ बैठे हैं, उसका मतलब क्या है? आप बैठिए, फिर देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। जहां जहां जा रहा है इसका मतलब आप वहां हैं। आप परमात्मा के साथ नहीं है, स्वयं में नहीं है। बड़ी लंबी दौड़ है इसकी। अभी बैठिए तो यूं स्पीड में चलेगा मन। अब शांत तभी बोल रहे हैं, तभी लोग बोलते ध्यान नहीं। हम ध्यान में बैठते हैं, कितनी देर देख बैठते हैं? 5 मिनट भी बोल रहे हैं, मुश्किल। उठ जाएंगे, घुटन होने लगती है ध्यान में, या तो सो जाएंगे। कितनी देर ध्यान होता है? फिर या तो मन, मन तो कहीं जा ही रहा है, वो ध्यान नहीं है, भले बैठे हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। पर यदि मन की दौड़ चालू है तो आप ध्यानस्थ नहीं है, आप स्थिर नहीं हैं। शरीर, पहले हम तो बोलते हैं पूरा, पतंजलि ने सब कुछ बताया, पहले आसन स्थिर करिए, अपने आप को स्थिर करिए, शरीर को स्थिर करना। ये जब ये स्थिर होगा, ये ध्यान में बैठने के लिए इसे ये बोलते हैं। एनवायरमेंट दीजिए, शांत हो। फिर मन की दौड़ को खत्म करना है, रोकने का अभ्यास होना चाहिए। दौड़ रहा है, दौड़ने दे रहे हैं, फिर आपको विचलित भी कर रहा है, फिर दुखी भी कर रहा है, पता नहीं कितनी दूर लेके जाएगा। अभी बोला पुराना, पास्ट में, फ्यूचर में दौड़ता रहता है और व्यर्थ है। ये बोला सब हुक्म में हो रहा है। आपके सोचने का फायदा है? बुद्धि मत चलाओ बोलते हैं जिनको हम रोज बोलते हैं, अपने मन कुछ बोले, मनु मन न हलाए, या सताए तो बोलो मनु मन न तपाओ। अपने आप को बोले। हम अपनी कहानी बताते हैं ना, हम तो अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। एक सत्संगी थी, उनके 3 बेटे थे, एक बेटी, सबसे ज्यादा हो गए। उनकी बहन को कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने एक छोटा बेटा उसको दे दिया। पर वो छुट्टियों में यहाँ आता था, लखनऊ बॉम्बे में था। पर वो क्योंकि इकलौता रहा अकेला, तो बड़ा चंचल, बड़ा शैतान। और उसको मालूम था ये मेरी माँ है, भले वो माँ बोलता था उसको, पर अंदर से उसको पता दिया था। और आता था, इतना तंग करता था उनको, मतलब छेड़ता था मजे में, ऐसे तंग नहीं करता था। कुछ कुछ मजाक करता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा। अब वो भी प्यार से उसको, हमारे यहाँ से मन न बोलते हैं, और वो बोलती, मन मन न तपाए, मनु मन न तपाए, जैसे बेटा बोलते हैं ना, सिर्फ मन को मत तपाओ नहीं हमको। हमने बोला मेरा नाम तो मनु, अपने आप को ही बोलते मनु मन न तपाए। आप रोक सकते? जैसे ही तपने लगे, जैसे उलझने लगे, जैसे दुखी होने लगे, जैसे ही क्रोध में आए, जैसे ही चिंता में आए, उलझनों में आए, परेशानियों में आए, कुछ सोचे, शरीर में जाए मन, तपाओ नहीं अपने को। ये बांध है बोलते हैं रोज। नहीं दुखी होंगे, नहीं चिंतित होंगे, नहीं परेशान होंगे, ये है। तो आप आनंद में रहेंगे। क्या हो, ये तन से निकल जाइए, मन से निकल जाइए, बुद्धि से निकल जाइए, परमात्मा में आ जाइए। ये ध्यान में आना है। जब हम परमात्मिक भाव में हैं तो हम ध्यानस्थ हैं। और ये सारा प्रैक्टिस की है, पहले बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छा है। देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, अपने को ये अध्ययन है, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं।
शरीर कितना हिलता है, हिलेगा, बहुत हिलेगा। हम कहते हैं जब ध्यान में बैठेंगे तो खुजली मचेगी, मच्छर काटेंगे, सब आता है उस समय। बैठिए 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगते, वो तो बोली जाली 2 मिनट। बड़ा ध्यान में लाने का कोशिश, आनंद की तो आवश्यकता इतना बड़ी चीज है, प्रयत्न कुछ नहीं। आनंद की प्राप्ति और सब चीजों के लिए कितना प्रयत्न करते, इसमें स्थिरता। फिर कुछ नहीं लगा, खाल खींची गई उसकी तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी नहीं खींच रही है। किसकी खींच रही है? तन की हो रही है, मेरी नहीं। उसने अनहलक बोला ईश्वर एक है, तो उसको काटा गया, मारा गया। उस एक है बोला ना, वो खाली ईश्वर साईं बाबा के एक होता है। ईश्वर एक है, तो ये नहीं हम सोचते वो खाली माने वो कृष्ण राम, अब वो बोलते हैं वो एक है, वो नहीं। है ही एक, ये एक, दूसरा है ही नहीं, दूसरा भाव नहीं, ये शरीर भी नहीं, मैं खाली एक ही है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, नथिंग बट गॉड। तब परमात्मा की प्राप्ति है। यदि मैं मौजूद हूं, मेरे को मिल गया, कोई चीज मिल गई, भगवान मिल गया, सोच रहे प्राप्ति बोल रहे हैं ना, तो सोचेंगे बस कोई चीज भगवान मिल जाएगा तो आनंद आएगा। जब आप अपना आपा खो देंगे, उस एक में आएंगे, तभी आनंद है। गहरी बात बोल जाते हैं कृष्ण, साधारण नहीं बोल रहे हैं, भारी दुखों से भी चलाए मान्य। आप देखिए उस एकत्व में आए, कितनी देर एकत्व भाव में रहते हैं। आपके सामने तो बड़ा संसार है, बेटा भी है, बेटी भी है, बात करते हैं तो खाली इन्हीं की तो करते हैं। कभी अपनी चर्चा, अपने स्वयं में आने की चर्चा करी नहीं? बेटा ये है, बेटी ये है, पति ये है, धन ये है, पदार्थ ये है, शरीर में ये हो रहा है। दूजा भाव न हो तभी आनंद है। फिर चाहिए ही नहीं, तुझे को क्या चाहिए? दूसरा है तो चाहिए, दूसरा है ही नहीं तो क्या चाहेगा? कौन चाहेगा? किसको चाहेगा? जड़ चाहे चेतन में है अर्जुन, मैं ही हूं, मैं ही हूं। वो एक हो गया, एक की स्थिति में उतरना है, हलचल नहीं होगी, वो दुख से विचलित नहीं होते हैं। अभी हम लोग, वो कई लोग बोलते हैं "ए, हमें नहीं हो रहा है"। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोगों को ना दुखों की आदत पड़ जाती है। एक समय जब पहले पहले होता है तो बहुत ज्यादा लगता है। जैसे एक के हम गए, घुटनों में दर्द था, मैंने पूछा आपको दर्द है? कहती अब तो आदत पड़ गई है, वो चाल चाहे कैसी टेढ़ी हो गई, चाहे अब दर्द का उसको एहसास नहीं हो रहा। पहले चोट लगती है, देखिए फ्रैक्चर होता है तो बहुत दर्द दर्द करते हैं, उसके बाद हो क्या होता है, इसको बोलते हैं कुनकुने दुख। थोड़ा उनकी आदत पड़ गई, दुखों की आदत पड़ गई। कहते अब तो याद नहीं आती, वो चले गए, उसको बहुत दिन हो गया। तो पर है तो आदत नहीं होती है, लगेगा ही नहीं। हम उसको बोलेंगे नहीं लग रहा है, ऐसा बात नहीं है, आपकी आदत पड़ गई, छोटे छोटे दुखों की ना हैबिट पड़ गई है। पर उससे बिल्कुल अलग हो जाना, दुखों से हमें लगना ही नहीं लगेगा, चित्त शांत हो जाएगा। ठीक है।